अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर बाजवा। मोहम्मद अकबर बाजवा बहुत ही ज्यादा फ्रेश मुझे नजर आ रहे हैं। आप उनकी शक्ल से भी इस वक्त देख सकते हैं, चेहरे से मेरा ख्याल है देख सकते हैं। मैं रोज फ्रेश होता हूं, चेहरे से फ्रेश होना कुछ जरूरी तो नहीं है ना वैसे, लेकिन आपकी आवाज में जो है ना वो खुशगवारियत वो महसूस हो रही है। ये इसलिए तो नहीं कि आज फ्राइडे है और आज नहीं, खबरें बड़ी जबरदस्त है, मैं इस वजह से गर्मा गर्म किस्म का मामला। मेरे मिजाज में खुशगवारियत जो है ना वीकेंड की वजह से भी आ जाती है कि चलें अगले दिन जो है ना वो छुट्टी है। आपका भी वीकेंड नहीं है, आपका भी आएगा। अभी वीकेंड नहीं है 12, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मंडे मुलाकात होनी है तो 2 दिन आपके पास ज़रा खबरें जमा करने के लिए भी होते हैं, सोचने के लिए भी होते हैं कि क्या क्या बातें अपने व्यूअर्स के साथ की जा सकती है। तो कल का दिन जो था वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा था। शेख रशीद साहब ने कहा था कि 4 मार्च के बाद कुछ सियासी सुकून आ जाएगा, लेकिन हलचल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। शेख साहब की आदत है, वो कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। सही बात है। वो इस तरह की चीजें उनके बगैर भी मुल्क की सियासत जो है ना वो अधूरी रहेगी। वो तो है, उनकी कभी ऐसे कोई पेश कोई ठीक नहीं होती, कोई एक ठीक हो जाती है। वैसे वो कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्रोकन क्लॉक इवन टेल्स राइट टाइम ट्वाइस अ डे। तो घड़ी टूटी भी होना तो 2 दफा तो सही टाइम बता देती है पूरे दिन में। मामला वहाँ पर शेख साहब का भी ऐसा ही। कल का दिन बहुत ही खबरों के एतबार से गर्मा गर्म रहा है। वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया कौम से, उससे पहले अहम इजलास भी हुए, अहम मुलाकातें भी हुई। मरियम नवाज ने भी मीडिया से बात की और नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो भी वो सोशल मीडिया पे वो अपना कुछ करते रहे। बहरहाल खैर बहुत गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है आशा, और मतलब मौसम गर्म हो रहा है। आपको ठंड बहुत लगती थी तो अब खैर गर्म होता जा रहा है, पसीने आते जा रहे हैं। और ये कल पसीने जो है ना, परेशानी के पसीने कल इमरान खान साहब के चेहरे पे भी देखे हैं हमने। ओहो, बिल्कुल देखे हैं कि नहीं देखे? लेकिन उन्होंने खैर जो भी परेशानी नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। किस पे? इमरान खान पे, खान साहब पे नहीं। बात ये है कि देखें वो जो भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने लोगों के पसीने भी छुड़वाने की कोशिश की है पूरी। इसमें कोई शक नहीं है। अब किस किस का पसीना छूटता है ये तो सैटरडे को पता चलेगा। हफ्ते को एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक भी यही होगा। सेनेट इलेक्शन के बाद 17 जो अरकान असम्बली हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मुबैना तौर पर जो वोट है वो अपनी पार्टी को नहीं दिया, बल्कि अपोजिशन पार्टीज को दिया है, पीडीएम को दिया है। लेट्स सी कि वो हफ्ते वाले दिन क्या करते हैं, क्या वो भी इमरान खान पर वोट जाया भी हुए हैं या नहीं करते। एब्सोल्युटली। और कल उन्होंने कहा है कि जिसने मुझे वोट नहीं देना वो सामने आके खुल के कहे कि मैंने आपको वोट नहीं देना, मुझे आप पे एतमाद नहीं और मैं आपकी इज्जत करूंगा। अच्छा, ये अच्छी ट्रिक है वैसे, ये उन्होंने कहा है, लेकिन कौन कहेगा? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा बारह, इसमें हमें डिटेल से बात करनी है। इसके बाद पीएसएल मुलतवी हो गया है। हाय मेरे दिल को कुछ होता है ये खबर जब मैं दे रही होती हूँ ना अकबर, कि पीएसएल लाहौर कलंदर ने इतना अच्छा खेलना शुरू किया था तो पीएसएल ही मुलतवी करवा दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों से। क्यों? किन लोगों से? ये सारे खिलाड़ियों से, एग्जैक्टली कि लाहौर कलंदर क्यों अच्छा खेल रहा है, तो पीएसएल ही मुलतवी करवा दिया। 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके साथ एक ऑफिशियल भी है। देखिए कॉम्प्रोमाइज इन्होंने खुद किया। सबसे पहले कल भी ये बात हो रही थी, अब इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या मुबर्रा नहीं किया जा सकता। डैरेन सैमी को और वहाब रियाज को ये बात की जा रही है कि नहीं पता चलेगा कि किसने की ब्रीच किसने किया। भाई सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर मौजूद हैं, आप कैमरास निकलवाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट आयशा, इसका कोरोना का वैसे भी पता नहीं चलता। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जब फर्स्ट इसका स्पेल चल रहा था कि वो कहते हैं कि हमने हर तरह की प्रिकॉशन ले ली, उसके बावजूद हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कैरियर हो सकते हैं, खुद एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, और कुछ लोगों को नहीं होता और कुछ को हो जाता है। वो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो कल उसके जो हमारे इस्लामाबाद के जो ओनर हैं नवीद साहब, उनका कल हमने शॉर्ट सुनवाया भी था। वो ये कह रहे थे कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यहाँ पे इन्होंने बहरहाल गफलत का मुजाहरा किया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। लाहौर का कूड़ा जो है वो उठाया गया है या नहीं उठाया गया? 1 महीने का वक्त दिया गया था। 1 महीने का वक्त दिया था। वो पहले तो 24 घंटे भी दिए थे उन्होंने, फिर उसके बाद वो 36 घंटे हो गए थे, फिर वो 1 महीना हो गया था। अब उससे भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है। तो इस पे भी जरा नजर दौड़ा लेंगे और जरा फॉलो अप लेते हैं कि हो क्या रहा है इस वक्त लाहौर का कूड़ा उठाने के लिए, क्या किया जा रहा है। तो जूं जूं मौसम जो है वो गर्म हो रहा है, मुल्क की सियासत में भी गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर खुलकर वार कर रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट नशिस्त पर जीत ने हुकूमत को ऐसा धचका लगाया है कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर मजबूर। और वज़ीर आज़म ने कल जो खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे उन तमाम लोगों के नाम भी पता है। तो इसी पर बात करते हैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। वज़ीर आज़म साहब कल कह रहे थे कि उन्हें मालूम है किन लोगों ने वोट नहीं दिया, पैसे लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। एतमाद के वोट में तो चूंकि वो सामने होंगे तो वो शायद वहां पर एतमाद का वोट दे दें, लेकिन उनको सामने लाना अब जरूरी नहीं हो गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे निजाम से लड़ रही है
जो निज़ाम जो है वो करप्शन करता है, जिस निज़ाम के अंदर जो है वो लेन देन और गठजोड़, सियासी मुकमका और मरूसी सियासत जैसे जहर बोले गए हैं। इस निज़ाम का हिस्सा बनना सबसे आसान अमल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इन तमाम बुराइयों से समझौता करे और वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए अपनी हुकूमत को और अपना टाइम जो है वो आगे बढ़ाने के लिए एडजस्टमेंट करें, कंप्रोमाइज करें। लेकिन इस काम के लिए तो ना उन्होंने जद्दोजहद की, ना वो ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई अमल जो है वो दोहराया जाए। वो कमिटेड है अपनी काज के साथ, वो कमिटेड है पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ, और वो कमिटेड है इस वक्त जो है वो अवाम के मसाइल को हल करने के उस विजन के साथ। अब जहाँ एक तरफ इमरान खान तनहा खड़ा है और दूसरी तरफ स्टेटस को के सारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने गठजोड़ करके इमरान खान के नजरिए के आगे आके दीवार बन के खड़े हो गए, और जो 73 साल से इस निज़ाम के बेनिफिशरी थे और वो बारियां लेके इक़्तिदार के मजे लूटते थे, उनके सामने इमरान खान का अपनी नेशनल काज के लिए खड़ा होना और उनको ललकारना और रिलीफ ना देना, ये सबसे बड़ा जुर्म है इमरान खान का। इमरान खान जो है वो 73 साल जिन्होंने गिद्ध बन के पाकिस्तान को नोचा और लूटा, और जिस तरह से पाकिस्तान का इस्तेहसाल किया और पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेला, और आज वही लोग जो है वो अवाम के मसीहा बन के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आज वही लोग जो है वो झूठे अवामी मसीहा का दावा करके वो बिल्कुल फिरदौस साहिबा, और ये जो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, इसको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। ये बताइएगा कि कल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, उनसे हमने बारहा ये पूछा कि कौन लोग हैं, और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता चल गया कि कौन लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो ठीक है, आप लोग अभी नाम सामने नहीं लाना चाह रहे क्योंकि अभी एतमाद का वोट लेना है, क्या उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, क्योंकि अब तो पता चल गया है ना कि वो कौन है? देखिए, पार्टी की जो स्ट्रेटजीज होती हैं पार्टी की सतह पे कुछ हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली पार्टी को, उसके नजरिए को और उसके मफाद को सामने रख के बनाई जाती है। जो हिकमत अमली इस वक्त बनाई गई है उसके अंदर जीरो टॉलरेंस है पार्टी की सतह पे किसी भी ऐसे अमल के लिए, और वजीर आजम किसी सतह पे भी उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कल एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ना है, और इस प्रोसेस का बड़ा बरमला इजहार उन्होंने किया कि अगर किसी को मेरी गवर्नेंस पे तहफ़्ज़ात हैं, मेरे अमल के साथ उसकी कोई जुड़ी कंसर्न्स हैं, तो वो खड़ा हो, सामने आए और वो कहे कि मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन छुप के वार करना, मुनाफिकत करना। जी अच्छा, दुरुस्त बात मैडम। बरमला उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मैडम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कल बरमला तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और वहां पर भी उन्होंने जो बातचीत की उससे पहले वफाकी वुज़रा के बयानात का नोटिस इलेक्शन कमीशन ले चुका था। ये एक महाजराई की तरफ मामला नहीं चला जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, हक़ाइक़ बयान करना हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, और हक़ाइक़ ये हैं कि जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बरूए कार लाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हदायत दी थी, उस हवाले से हमारा कंसर्न है कि वो फुलफिल नहीं हुई, और वो अगर हो जाती तो ये शोर बाजारी रोकी जा सकती थी और ये ज़मीर फरोशी के आगे बांधे जा सकते थे। सही, ठीक है। फिरदौस साहिबा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। बहुत से तज्ज़ियेकार और मुबस्सरीन जो है काफ़ी घुमा फिरा कर ये बातें करते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट ये सवाल कर लेती हूँ कि अपोजिशन भी यही कह रही है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं रहे हैं, इसलिए जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, सेनेट के इलेक्शन में हुआ, ये सब कुछ हुआ है। इस पर आप कोई कॉमेंट करना चाहेंगी? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का नजरिया
और इमरान खान का नजरिया एक है। उस नजरिए में सबसे सुप्रीम जो है वो पाकिस्तान का मुफाद है, और अगर पाकिस्तान का मुफाद जो है दोनों की तरजीह है तो वो अपनी तरजीहात से कैसे पीछे हट सकते हैं। और ये प्रोपेगेंडा है क्योंकि इमरान खान को अपनी जात के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, ना अपने खानदान की सियासत बचाने के लिए या अपने कारोबार और असासे महफूज बनाने के लिए मैदान में है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और यही एस्टेब्लिशमेंट की सोच है, और यही एस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा रोड मैप है, यही उसकी आजादी है। तो जब दोनों जो है मुश्तरका एजेंडे पे मुत्फिक है तो फिर इस पे दूरियां या एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात बनते नहीं है। ये सारा मनफी प्रोपेगेंडा है। अल्टीमेटली जो हमारे इदारे हैं उनको अपना काम करना है, ठीक है, और जो सियासतदान है उनको सियासत करनी है। और अगर हम अपने इदारों को सियासत में घसीटेंगे जिस तरह माजी में घसीटा गया और जिस तरह उनको कंट्रोवर्शियल किया गया, मुतनाज़ा बनाया गया, तो इदारों की साख भी जी ठीक दुरुस्त फरमाया मैडम आपने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो सेनेट की अहम नशिस्त पर शिकस्त के बावजूद फवाद चौधरी साहब, वजीर आजम पूरा एतमाद है। वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की थी, पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया था, उनके नाम कब सामने आएंगे? क्या एतमाद का वोट लेने के बाद आप बता देंगे कि वो कौन लोग थे और उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह बआसानी जो एतमाद का वोट है वो ले लेंगे और उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है उसके लिए देखिए ना, पहले आइडेंटिफाई होना, लोगों का पता तो चले कि कौन है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रेसेबल बैलेट बनाया होता जो हम कह रहे थे तो फिर तो ये आसान था, हम बना सकते थे। लेकिन अभी अगर हमें पता ही नहीं है कि बैलेट पेपर को में कौन लोगों ने डाला तो किसके खिलाफ कार्रवाई करें। यही तो प्रॉब्लम है कि इलेक्शन कमीशन को हम इसीलिए तो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रेसेबल बैलेट बनाने चाहिए। सही। अच्छा फवाद साहब, बिलावल ने मरकज में अपसेट के बाद अब पंजाब में अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। क्या पीटीआई पंजाब के महाज पर तैयार है मुकाबला करने के लिए पीडीएम का? बिलावल भुट्टो की तो टोटल 6 सीटें हैं पंजाब में, वो कहाँ से एतमाद लाएंगे। जो असल मामला है वो ये है कि ये जो अदम एतमाद है ये ऐसे नहीं आ सकता, और इसमें ऐसे ये तो एक खास क्योंकि ये इस यहाँ के नशिस्त जीते हैं तो ये बात कर रहे हैं, वरना अदम एतमाद यहाँ पे कहाँ आ सकता है। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये भी बता दीजिए कि कल जब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ सख्त सवालात रखे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इससे पहले आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके वफाकी वज़रा, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले चुका है। तो अब आपके ख्याल में ये मामला महाजराई की तरफ नहीं चला जाएगा मजीद? इलेक्शन कमीशन को तो जरूर नोटिस लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पॉइंट्स पीएम साहब ने दिए हैं और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं उनमें तो एक्चुअली तो अभी तक इलेक्शन कमीशन का जो जिम्मेदारी जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तान मुझसे मुतमईन नहीं है, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत का ये फर्ज है कि जिस तरह से वो बाकी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं उसी तरह से इन कोताहियों को भी जो है पॉइंट आउट करें। तो जाहिर है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन से जो तवक्कुआत हैं लोगों की वो पूरी नहीं हो सकी और उसी तरफ इशारा किया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो इस सारे मामले पर स्पेशली कॉन्फिडेंस के वोट पर तो हुकूमती टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन गुस्सा इनको भी है जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को है। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि मुझे वो याद आया सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी थी अपनी और जो रिमार्क्स भी दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि किसी जमात को उसकी प्रोपोर्शन से ज्यादा सीट्स मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं 2-3 सीटें अपने उनकी प्रोपोर्शन से ज्यादा मिल गई हैं, तो अब ये पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट इस पे खुद नोटिस ले लेता है। लेट्स सी, अब ये तो हुकूमती टीम या हुकूमत का काम है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के इस मामले को लेकर जाती है, इसको चैलेंज करती है या नहीं करती है। बहरहाल फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है और कल पूरा दिन इस पर भी बात होती रही है, हम भी इस पर ट्रांसमिशन करते रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो
मुलतवी हो गई है। कोरोना केसेस आए और कोरोना केसेस आने पर PSL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर से कोरोना की वजह से रुक गई है। इससे पहले इंटरनेशनल सीरीज आपने कितनी कामयाबी से कराई है। जिम्बाब्वे यहाँ पे आई, फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ आपकी सीरीज हुई, उसमें कोई इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, SOPs को जो फॉलो किया गया, वो मामला हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि उसकी वजह से ना हुआ हो, लेकिन वो जो कॉम्प्रोमाइज है ना डैरन सैमी और वहाब रियाज को बायोसिक्योर बबल तोड़ने के बाद दोबारा अंदर एंटर करना, तीन चीजें वो नहीं होना चाहिए था। एक तो ये कि ये जो आके मिले हैं जावेद आफरीदी साहब मुबैना तौर पर कि वो आके मिले, जिसकी वजह से एक ये ब्रीच हुई, दूसरा ये बाहर से खाना मंगवाते रहे, बहुत कुछ है फिर बाकी भी। इसके अलावा जो ये लिफ्ट यूज कर रहे थे, जो इनके लिए मुख्तस की गई थी, वो जो दूसरे लोग थे होटल में रहने वाले वो भी यूज करते रहे, ये भी एक वजह बनी है। तो इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारी वजह जो हम तक नहीं पहुंची है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐसा ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज को ये कह देना कि अब हमारे क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट्स की कि इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी और सब्र कर लिया जाए, और भाई वो तो फैलना था फैल गया, और फिर एक ये तौजीह देना कि भाई वो देखें फलानी लीग में वहां पे भी तो कोरोना, अगर वहां पे खराब हो रहा है तो आपने भी खराब करना है। ये कोई तरीका तो नहीं है। आप अच्छी मिसाल कायम कर दें, में भी हो गया था जी, आप अच्छी मिसाल कायम कर देना, आप उनके लिए मिसाल बन जाए कि भाई देखिए PSL करवाई गई, वहां पे एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि मुलतवी हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग 6 कोरोना की वजह से, क्या PCB के बायोसिक्योर बबल के लिए जो इंतजामात थे वो नामुकम्मल थे, या फिर SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा है बोर्ड? किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड बन गया था, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो ऑफिशियल्स जो इस पाकिस्तान सुपर लीग 6 को करा रहे थे वो इसके ज़िम्मेदार हैं। ख़ास तौर पे उनके जो प्रोजेक्ट हेड हैं बाबर हामिद साहब, वो तो डायरेक्टर कमर्शियल भी हैं और प्रोजेक्ट हेड भी हैं, तो उनको चाहिए था ना कि इस तरह के SOPs, इस तरह के इक़दाम करते कि जिससे ये बिल्कुल सेफ सिक्योर बबल होता। वो बबल तो बस्ट हो गया, और उसके बस्ट होने की वजह से आप देखेंगे कितने क्रिकेटर जो हैं उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। 7 की तादाद तो थी ही जब ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मैं समझता हूं कि ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था। इसमें ठीक है खिलाड़ियों का भी कसूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर मैं समझता हूं कि PCB का है कि जिन्होंने प्रॉपर तरीके से इस सारे मामले को हैंडल नहीं किया। साहब, PCB के अलावा फ्रेंचाइज मालिकान भी क्या बायोसिक्योर बबल टूटने में बराबर के कसूरवार नहीं है? पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी साहब ने जो डैरन सैमी और वहाब रियाज से मुलाकात की, उसके बाद प्रेशराइज करके और फिर कॉम्प्रोमाइज करके इन्हें खेलने दिया गया और SOP की खिलाफ वर्जी हुई। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काफ़ी मालकान जो है वो नाराज़ भी हैं। काफ़ी फ्रेंचाइजेज ओनर जिनमें के लाहौर कलंदर्स के जो CEO है आतिफ नईम राना, उसके अलावा कराची किंग्स के जो प्रेसिडेंट हैं सलमान इकबाल CEO, और उसके अलावा जो नदीम उमर साहब हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक, ये सब खुश नहीं है जिस तरह के इक़दाम किए गए थे। अब ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल वजाहत जारी की, उनके डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन ने कहा कि नहीं, जावेद आफरीदी की वजह से ये नहीं हुआ। जावेद आफरीदी टेलीविजन पर भी आए, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किया था। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं उस वक्त क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदाखलत की कि जब ये कहा गया कि जनाब अली ब्रेक किया है बायोसिक्योर बबल को डैरन सैमी ने और उनके साथ वहाब रियाज ने, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा कि 3 दिन का क्वारंटीन करें। लेकिन फिर जब अगले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। दुनिया में जैसे अभी लंदन प्रीमियर लीग हुई, वहां पर 7 दिन का क्वारंटीन प्लेयर्स के लिए होता है जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं। हमारे यहाँ 3-3 दिन के क्वारंटीन के बाद हमने सबको अलाउ कर दिया। मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी लीनियंसी थी और SOPs को फॉलो नहीं किया गया, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन बेग साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम देखें जिम्बाब्वे की सीरीज हो, जनूबी अफ्रीका की सीरीज हो, बहुत ही कामयाबी से मुनाकिद करवाई हैं, लेकिन एक फ़र्क था कि वहाँ पर शायकीन को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। क्या PSL 6 में इजाज़त देना शायकीन को आने की गलत फैसला था? नहीं, शायकीन का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि जो गेंद थी अगर सपोज वो जाती भी थी तमाशाइयों के दरमियान और बाहर आती थी तो उसको सैनिटाइज किया जाता था, और तमाशाई जो हैं वो खिलाड़ियों से बहुत दूर थे। तो ये कहना सरासर गलत होगा। जहाँ तक ये बात है कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ या जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज़ की, उसकी वजह ये थी कि वहाँ कम लोग थे, 2 टीमें थी। यहाँ पर 250 के करीब लोग, जिनमें 6 टीमें, उनके ऑफिशल्स, बेशुमार लोग थे। मैं समझता हूँ यहाँ पर लापरवाही और बेतनाई बरती गई है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे।
लापरवाही का तो कल आयशा उन्होंने कबूल भी कर लिया उसको कि वाकई कुछ ना कुछ कहीं पे हुआ है, लेकिन वसीम खान साहब कल ये कह रहे थे कि अभी मैंने फुटेजेस नहीं देखी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद अच्छा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि जावेद आफरीदी साहब का वीडियो बयान भी आ गया, ट्विटर पे भी उन्होंने आके बता दिया, इवन पीसीबी ने भी कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये प्रेशराइज किया होगा जावेद आफरीदी साहब ने, उसके बाद ये फैसला किया, पूरी टीम ने प्रेशराइज किया। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ बात कर लेंगे कि शहर लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। लाहौर जिसे बागों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर सफाई की मिसालें दी जाती थी, वहां की इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अकबर लाहौर के बारे में कहा जाता था कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, बागों का शहर और लाहौर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि कराची की याद आ जाती है लाहौर को देख के ना। कराची में जो इस वक्त सफाई सुथराई की बात कर रही है, लेकिन बहरहाल लाहौर फिर भी वैसे का वैसे ही है, अभी भी वो वैसे यहाँ पर वो एप्लीकेबल है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो ठीक है, लेकिन आप क्यों इसको खराब करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि कम्प्लीटली जो है ना इसको मैं जो रिस्पॉन्सिबल है ना, सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ है मसला, रिस्पॉन्सिबल लोग जो है ना, मैं उनको कह रही हूँ कि आखिर आप क्यों लाहौर की खूबसूरती, लाहौर की सफाई सुथराई जिसकी मिसालें दी जाती थी, उनको क्यों आप खराब करना चाहते हैं? अब खुदा का वास्ता है कि लाहौर को खूबसूरत ही रहने दें। लाहौर की सफाई सुथराई जो है उसका काम उसी तरह से चलना चाहिए जिस तरह से चलता आता रहे, और हम तो बड़ा प्राउड फील करते हैं, मैं तो बड़ा ओन करती हूँ। जितने भी सिंध से, कराची से वो सूबों से लोग आते थे, हैरान रह जाते थे, बड़े खुश होते थे। वैसे इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ का साहब का था, और अभी तक जब तक ये टर्किश कंपनी के साथ इनका मुआहदा चल रहा था उसमें जो भी फ्लॉज थे, लेकिन आप पहले दूसरा अल्टरनेट सिस्टम इन प्लेस बनाएं, उसके बाद उन्हें हटाएं। बिल्कुल, आप उनकी मशीनरी पकड़ के कॉन्फिस्केट कर लें, या आप उनके पुराने पैसे ना दें, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, और फिर आप कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे कूड़ा उठाएगी, उनकी उतनी इस्तेताद नहीं है, और फिर ये सब मामला खोल के रखें, तो हमें तो इस चीज करप्शन की भी खबरें आ रही हैं, लोगों को भी इस चीज से गर्ज नहीं आयशा कि उन्होंने पहले क्या करप्शन, अब आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि शहबाज शरीफ साहब ने इतना महंगा ठेका दिया हुआ था, इतना फायदा दे रहे थे, ये सफाई तो हो रही थी, साफ सुथरा नजर तो आ रहा था लाहौर। इस पर बात कर लेते हैं कि मसला आखिर क्या है, क्यों जो है ना लाहौर की सफाई रुक गया, और करप्शन की जो बातें की जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि लाहौर के कूड़े में अब करप्शन की कहानियां भी सामने आ रही हैं, और कचरे के मामले पर हुकूमती ओहदेदार भी आपस